अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट डेफिनेट और आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसकी उर्दू में पहचान देखते हैं। सबसे पहले उर्दू में चूंकि कंटिन्यू है यानी कि काम जारी है, तो इसकी उर्दू में पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। अब इसके बनाने का तरीका होगी कि जैसे हम सब्जेक्ट रखते हैं और फिर हमारे पास होता है वर्ब। अब इसमें हमारे पास है जी, अगर तो हमारे पास है सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट वगैरह, तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगा इज। साथ में हमारे पास होगी जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी कंटिन्यू फिक्रे में। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है आई, तो हमारे पास वर्ब जो है वो होगा एम। फिर हमारे पास साथ में इस्तेमाल होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी का इजाफा होगा। फिर आगे हमारा फिक्र कंटिन्यू होगा। फिर हमारे पास अगर सब्जेक्ट जो है वो है जी प्लूरल, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा आर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं काम कर रही हूँ। अब देखेंगे क्योंकि मैं है यानी कि आई है, तो आई एम वर्किंग। वो काम कर रही है यानी कि काम जारी है, तो हम क्या करेंगे, शी इज वर्किंग। वो काम कर रही है, हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हम चूंकि प्लूरल है, ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, तो क्या आएगा, वी आर वर्किंग। यानी कि अगर हम सिंपल फिक्रों में देखें तो बयानिया फिक्रे, तो इनमें हमारे पास आई के साथ एम, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लूरल के साथ आर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और सिंगुलर ही, शी, इट वगैरह है, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है और नाउन है, तो इस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। इसी तरह हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है ही, शी, इट, तो इसके बाद हमारे पास इस्तेमाल होता है इज नॉट, और फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। वो काम नहीं कर रही है, तो क्या आएगा, शी इज नॉट वर्किंग। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हमारे पास होगा जी आर नॉट, यानी कि आई, सॉरी, वी, दे या यू वगैरह है, तो आर नॉट, और फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, जैसे कि हम गाना नहीं गा रहे हैं। हम गाना नहीं गा रहे हैं। वी आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये, और अगर हमारे पास है आई यानी कि मैं गाना नहीं गा रहा हूं, तो हमारे पास क्या आएगा, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि आई के साथ एम, फिर नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी और आईएनजी का इजाफा होगा। इसी तरह हम अगर अपने इंटरोगेटिव देखें, सवालिया फिक्रे देखें, तो उनमें हमारे पास पहले आएगा इज। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो है जी ही, शी,
और टी। फिर हम फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में आईएनजी का इजाफा करेंगे। क्या वो खेल रही है। अब क्या आ गया है, यानी कि सवालिया फिक्रा है, तो इज शी प्लेइंग, इज शी प्लेइंग। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो है जी प्लूरल, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, वी है, दे है या यू है, तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल होगा आर। और फिर हमारे पास इसके बाद यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। क्या तुम खेल रहे हो, तो क्या आएगा, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग। और इस तरह अगर आई है यानी कि मैं है, तो पहले आएगा आई, फिर हमारे पास पहले आएगा एम और फिर हम इस्तेमाल करेंगे आई। तो एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, यानी कि काम जो है वो कंटिन्यू है। अब हम देखते हैं कि यूज ऑफ वर्ब के हिसाब से हमें इसे कैसे पता चलेगा। तो वही जैसे हमने पिछले में पढ़ा था कि कुछ एडवर्ब्स होंगे जो शो कराएंगे कि ये फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यू का है। तो वो वर्ब कौन कौन से हैं जी, नाउ है, नाउअडेज यानी कि इस वक्त काम हो रहा है, जब वक्फे से मुसलसल काम हो रहा है, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, ये वो वर्ब्स होंगे जो शुरू कराएंगे फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यू का है। वैसे एग्जाम्पल, आई डैश आ मूवी, नाउ नाउ मैं एक मूवी देख रहा हूं, तो आई एम वॉचिंग अ मूवी। अब देखें कि चूंकि नाउ है तो नाउ ये एक ऐसा वर्ब है जो कि इस्तेमाल होगा प्रेजेंट कंटिन्यू में, तो नाउ आपको शो कराएगा कि फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यू का है। आई एम रीडिंग मैकबथ नाउ आ डेज। अब चूंकि मैकबथ जो है एक लंबी स्टोरी है, तो ये वक्फे से पढ़ी जा रही है, तो नाउ आ डेज जो है वो शो करेगा कि काम वक्फे से हो रहा है लेकिन जारी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड मौजूद होते हैं जिनके साथ प्रेजेंट डेफिनेट नहीं लगता है। वो सारे तो नहीं, लेकिन कुछ बता रही हूँ, जैसे कि लाइक है, लव है, हेट है, रियलाइज है, नीड है, सपोज है, वांट है। जी वो वर्ड हैं जिनके साथ जो कि इस टेंस में इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, ये वो हैं जो इस टेंस में इस्तेमाल नहीं होंगे। इसी तरह हम देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल, आई एम लाइकिंग हिम। देखिए इसकी तो सेंस ही ठीक नहीं बनती है, तो ये क्या सिंपल में इस्तेमाल होगा, आई लाइक। इसी तरह अगर हम देखें तो थिंक, अगर तो थिंक जो है वो है जी राय का इजहार किया जा रहा है, इसमें राय के इजहार के लिए है, तो हम ये प्रेजेंट कंटिन्यू में इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते। यानी कि हम ये नहीं कह सकते आई एम थिंकिंग दैट टाउन इज अ थिंग। हम अमूमन जो है ये थिंक अगर राय के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हम कहेंगे आई थिंक दैट आमिना इज अ थिंग।
यानी कि जनरली अगर बता रहे हैं तो प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करेंगे और थिंकिंग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू में इस्तेमाल नहीं होगा। तो आई होप सो आपको समझ आई है। और नेक्स्ट हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे जी, और इसे आप लोगों ने पढ़ना है, आपके लेसन में मौजूद है। ओके, अल्लाह हाफिज़।